हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। ठीक है। आज 2026 के एग्जाम को देखते हुए बहुपद चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 2। ठीक है। एकदम शॉर्टकट में 5-7 मिनट का क्लास होगा और 5-7 नंबर कंप्लीट होगा। उसको देखते हुए आइए, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग ये जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद पूरा डिफिनीशन विस्तार से जो क्लास चलेगा उसमें बताया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ समझाया जाएगा कि कौन से एक्सप्रेशंस को बहुपद कहेंगे। ठीक है। जैसे मान करके चलिए, ये 5 लिखा हुआ है, पूछा जाएगा कि ये बहुपद है, तो यस, ये कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद है, क्योंकि 5 के साथ गुना में 1 है, और 5 के साथ गुना में जो 1 है, 1 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 0। यहाँ पे जो चर संख्या आया, चर का पावर 0 है, यानी कि यहाँ पे घात क्या है? 0। इसलिए ये कैसा बहुपद है? इसलिए ये जो बहुपद है, ये इसलिए यह बहुपद क्या है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। बात समझ में आ गया? इस तरह से एग्जैक्ट आप लोग ये बात समझते जाइए कि अगर 9 लिख दे, पूछे कि ये कैसा बहुपद है, तो शून्य बहुपद बताएंगे। 10 लिखे, पूछे कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद बताएंगे। 100 लिखे, पूछे कैसा बहुपद है, तो शून्य बहुपद बताएंगे। 200 लिखे, पूछे कैसा बहुपद है, तो शून्य बहुपद बताएंगे। 2 लाख भी लिख दे तो भी बताएंगे शून्य बहुपद है। अब आते हैं, इसके जस्ट बाद आता है, ये 1 नंबर था शून्य बहुपद। ठीक है। और दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। रैखिक बहुपद। ठीक है। एक्सप्रेशन लिख दिया जाएगा या बहुपद लिख दिया जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि आप बताएं कि ये कैसा बहुपद है। तो याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। रैखिक बहुपद 2x अगर लिख दिए तो ये रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, और यहाँ पे x का घात कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। यानी कि यहाँ पे अगर घात 1 आ रहा है, ये कैसा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। ठीक है। ये रैखिक बहुपद होगा। बात क्लियर है? यानी कि अगर इस तरह से लिख दे 3x प्लस 2y प्लस 9, पूछे कि ये बहुपद है, तो हाँ ये बहुपद है। कैसा बहुपद है? तो यहाँ पे x का घात भी 1 है, y का घात भी 1 है, यानी कि इस बहुपद का मैक्सिमम घात, अधिकतम पावर जो है इसका 1 है। तो घात जब 1 होगा, घात जब 1 होगा तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। जिस जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। तीसरा नंबर में आते हैं द्विघात। द्विघात द्विघात बहुपद। ठीक है। तो द्विघात बहुपद जब पूछेगा तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9, ये बहुपद है। यस। यहाँ पे घात क्या हो रहा है? 2। इसलिए ये क्या कहेगा कि इसलिए तो जिसका घात 2 आएगा उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर पे, त्रिघात बहुपद। 4 नंबर पे आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद 10th के बोर्ड के एग्जाम में त्रिघात बहुपद से आगे नहीं पूछा जाएगा, त्रिघात बहुपद तक ही पूछेगा, इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x, ये बहुपद है। यस। इसमें घात क्या हो रहा है? इसमें घात 3 हो रहा है, तो इसका घात 3 है, इसलिए कैसा बहुपद होगा? त्रिघात। कैसा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है। यानी कि यहां तक समझ में आ गया। 1 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। बात याद रखिए, या तो रैखिक बहुपद पूछ दे, या द्विघात बहुपद पूछ दे, या त्रिघात बहुपद पूछ दे, यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस बात पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन त्रिघात बहुपद है? ध्यान दीजिए ऑप्शन पे। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देगा। ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ऑप्शन बी एक्स क्यूब माइनस 1/y, ऑप्शन सी एक्स क्यूब, ऑप्शन डी 2xyz। ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन त्रिघात बहुपद है। इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, और अब आपको बताना है कि इसमें त्रिघात बहुपद क्या है। और त्रिघात बहुपद के लिए आप पढ़े कि जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बहुपद है क्या? सबसे पहले एक बात बताइए, ये बहुपद है क्या? ये तो बहुपद ही नहीं है। ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि हमने जब बताया है, पढ़ाया है, तो उस समय बताया है
कि नोमिनेटर में यानी कि हर में अगर कोई भी चर संख्या आता है तो बहुपद नहीं होता है, तो ये बहुपद ही नहीं है, तो इसका घात क्यों चेक करेंगे? ये बहुपद है क्या? ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे घात भले ही 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे घात 3 दिखाई दे रहा है, लड़का फटाक से क्या करेगा कि कहेगा कि घात 3, टिक करो इसको, क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है, तो ये भी बहुपद ही नहीं है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये त्रिघात बहुपद है, यस, यहाँ पे घात क्या हो रहा है? 3, यहाँ पे घात 3 हो रहा है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है, तो हम लोग ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में देखिए एक्स का भी पावर 1 है, वाई का भी और जेड का भी, यानी कि ऑप्शन डी में घात क्या रहा है? 1, यहाँ पे घात 1 है, ये कैसा बहुपद होगा? रैखिक, इसलिए वो भी त्रिघात बहुपद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब ऑप्शन चेक किए तो दो बातें हम लोग को दिखाई दी, ये चीज और ये चीज, ठीक है, तो ये दोनों बहुपद है कि नहीं, इस चीज को समझते हैं, तो ये दोनों बहुपद नहीं है, तो ये कंडीशन अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों बहुपद क्यों नहीं है। तो यहाँ पे कौन बहुपद है? कौन बहुपद है या कौन नहीं है, ये चीज समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुपद के लिए नया टॉपिक हो गया ये, अब ये पहचानने के लिए कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले बता देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे चेक करेंगे, इस पर डिपेंड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, उसको हम लोग कैसे बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुपद होने के तो बहुत शर्त है, लेकिन नहीं होने के कितने शर्त हैं? 2 शर्त हैं, पहला और दूसरा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर डिपेंड क्वेश्चन समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला शर्त यह है कि यदि रूट में, रूट यानी कि ये सिंबल, रूट में चर का घात विषम हो तो वह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, यानी कि रूट में यदि चर का घात विषम आता है तो वह बहुपद नहीं होगा, यानी कि अगर सम आ जाए, अगर सम हो तो होगा, बात समझ रहे हैं, यानी कि रूट के अंदर किसी भी चर का घात विषम आता है तो वह बहुपद नहीं होगा, और रूट में किसी भी चर का घात सम आएगा तो वह बहुपद होगा। जैसे में हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिख दें रूट 4x3, यहाँ पे देखिए x, इसमें ये जो 4 जो है ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और x जो ये चर संख्या है, ठीक है, और ये अचर है, ये चर है, तो हमने क्या लिखा है? चर का घात हमको चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए चर जो है x है और इसका घात क्या है? 3, और 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, और इसका घात जो आया 3, इसमें चर का घात क्या है? चर का घात 3 है, और 3 विषम संख्या है, और हमने बताया है कि अगर घात विषम आता है रूट में तो वह बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है, बात समझ में आ रहा है। अगर वहीं पे हम लिख दें रूट 4x², ये देखो यहाँ पे अब चर का घात 2 आया है, तो चर का घात जब 2 आया है इसलिए बहुपद होगा, बात समझ रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा? ये बहुपद होगा, ठीक है। यहाँ पे चर का घात 2 आया और 2 सम संख्या है तो इसलिए बहुपद होगा, और यहाँ पे चर का घात 3 है और ये विषम संख्या है इसलिए बहुपद नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया होगा, सम और विषम दोनों को एक ही बार में बता दिए। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि किसी भी बहुपद के हर में, ठीक है, अंश बटा हर में दिया रहे, तो हर में अगर चर संख्या आता है, और अगर हर में चर संख्या आया है और हर के चर संख्या से अंश में सेम चर संख्या हो और कट जाता हो तो वह बहुपद होगा, अगर नहीं कटता हो, नीचे शेष बच जाए तो बहुपद नहीं होगा। जैसे देखिए हर में चर संख्या नहीं होना चाहिए, बात समझ रहा है, हर में चर संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम बताते हैं, जैसे में देखिएगा, जैसे
मान लीजिए कि लिख दे x प्लस 1/x, ये बहुपद है? ये बहुपद है? नहीं है। ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ हर में जो है चर संख्या आया है, तो हर में जब चर संख्या आएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। और वहीं इस तरह से लिख दे x प्लस एक्स क्यू बटा में x, ये बहुपद है? ये बहुपद है? यस। क्यों? क्योंकि नीचे के एक एक्स से ऊपर का एक एक्स कट जाएगा, दूगो बच जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसके हर में चर संख्या बचा? इसके हर में चर संख्या बचा क्या? नहीं। इसके हर में जब चर संख्या नहीं बचा तो ये बहुपद हो जाएगा। बात समझ गए? तो सिर्फ यही देख के नहीं बता देना है कि इसके हर में चर संख्या आया है तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे भी हर में चर संख्या आया था तो ये बहुपद हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे हर में जब चर संख्या थे बहुपद हुआ ना, तो इसको चेक करेंगे कि अगर हर से अंश अगर कटता है और हर में कुछ न बचे तो ये बहुपद होगा। अगर मान लीजिए कि इस तरह से लिख देता अगर इसी क्वेश्चन को x प्लस एक्स बटा एक्स क्यू, ठीक है, तो क्या ये बहुपद हो जाता? क्या चेक कीजिए, एगो एक्स से एगो एक्स कटेगा, नीचे तो 2 बच गया ना, यहाँ पे एक बार में एगो कटा, यानी कि x प्लस 1/x स्क्वायर बचा। तो नीचे फिर देखो तो नीचे चर संख्या आ गया ना, नीचे चर संख्या आ गया ना, तो जब नीचे चर संख्या आ जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। आइए अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं कि एग्जाम